अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कैंपस इंटरव्यू देकर थक चुके हो तो आपके लिए सुनहरा मौका गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। यानी कि आने वाले 2 से 4 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। करीब 46,000 से लेकर 80,000 तक यहाँ पे वैकेंसीज निकलने वाली हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज है, किसके लिए आवेदन कर सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली, पूरी विस्तार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी वैकेंसीज निकलने वाली है आने वाले 2 से 4 महीने में। बहुत सारे वैकेंसीज है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपके काम का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, यानी कि इसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है। यानी कि एसएससी में एक अच्छा पद, यानी कि सबसे हाई लेवल का जॉब यहाँ पे इसे माना जाता है। तो एसएससीजीएल के लिए जो वैकेंसीज निकलने वाली है 15,000 से 18,000 के बीच यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है आने वाले 2 से 4 महीने में। इसके लिए एज लिमिट लगने वाली है 18 से 32 साल। यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ 45,000 से लेकर 90,000 तक यहाँ पे प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, 10th लेवल की हिस्ट्री तथा पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस पूछे जाएंगे। यानी कि 10th लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तथा 10th लेवल का मैथ्स आपको पूछा जाएगा और इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद मेंस में जो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे सभी यही टॉपिक रहने वाले हैं। सही सिलेबस सेम रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ को थोड़ा सा एड ऑन किया जाता है कंप्यूटर क्वालिफाई आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन आने की जो तारीख बताई जा रही है 9 जून 2025 में। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 15,000 से 18,000 जो भी वैकेंसीज है यहाँ पे एग्जैक्ट वैकेंसीज आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड वैकेंसीज की। यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली है 3,000 से लेकर 4,000 वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है। इसके लिए सैलरी आपको मिलने वाली है 30,000 से लेकर 90,000 तक आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो ग्रेजुएशन करना बेहद जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखा हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न्स की बात करी जाए तो सिर्फ एक ही एग्जाम यहाँ पे देनी होगी, ना मेंस होगा ना इंटरव्यू होगी। सिर्फ आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करनी होगी और अच्छे तरीके से, यानी कि मेरिट लिस्ट लगने वाला है, मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सिलेक्शन सीधे रिजल्ट के आधार पर आपका होगा। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बिना किसी कठिन प्रोसेस के यहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगले वैकेंसीज की बात करते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज आने वाली है। तो इसके लिए जो वैकेंसीज बताई जा रही है 4,500 तक यहाँ पे वैकेंसीज निकलने वाली है और इसका नोटिफिकेशन मई नहीं तो जून में आने वाला है। एज लिमिट की बात करी जाए तो 21 से 28 साल यहाँ पे एज लिमिट आपको लगने वाली है और यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है पर मंथ 60,000 से लेकर 65,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, संविधान मूल विधि के 40 क्वेश्चन, गणित के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे टोटल 160 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स का यहाँ पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जैसे कि दौड़ की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों पहले प्रीलिम्स क्लियर करनी बेहद जरूरी है। यानी कि दोस्तों प्रीलिम्स जो एग्जाम होती है वो आपको क्लियर करने के बाद दौड़ यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। फिजिकल के लिए 2 से 3 महीने का समय आपको मिलने वाला है। पर्क्स यहाँ पे कुछ आपको मिलने वाले, जैसे कि सरकारी पावर आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, पेंशन और सिक्योर फ्यूचर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं अगले वैकेंसीज की, जैसे कि यूपी पीएटी। अगर दोस्तों यह एग्जाम आप पास करते हो, यह कोई जॉब नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको एग्जाम पास करनी है। आप यह एग्जाम पास करोगे तो यहाँ पे अन्य जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे यूपी पीएटी अगर एग्जाम आपको देनी हो तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। यह एक प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा मानी जाती है सरकारी नौकरियों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम डेट्स यानी कि फॉर्म स्टार्ट होने वाले 14 मई से लेकर लास्ट डेट 17 जून तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि दोस्तों ऑलरेडी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जाकर आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। एज लिमिट की बात करी जाए तो 18 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट बताई जा रही है। पीईटी क्लियर करने के बाद आपको कुछ जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। कौन कौन सी जॉब है? लेखपाल है, सचिवालय असिस्टेंट है, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडीओ कहते हैं। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जैसे जो पोस्ट होते हैं उसके लिए आप क्वालिफाई होते हो, यानी कि इसके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे एक पीईटी परीक्षा आपको क्लियर करने से इस जॉब के लिए, अन्य जॉब के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। तो इसके बाद अपकमिंग जॉब जैसे कि दोस्तों रेलवेज में आने वाले हैं, स्टेट पुलिस में आने वाले हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी जॉब यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों इन सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज
आने वाले 2 से 4 महीने में आने वाली है। करीब यहाँ पे 46,000 से लेकर 80,000 तक यहाँ पे जॉब के नोटिफिकेशन है कि जॉब का मौका वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, 10वीं 12वीं कक्षा पास कर रखा हो, तो यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आने वाले नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देगा है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या लगने वाले हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने बताया है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो छात्र हैं वहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में आप सतर्क रहिएगा, अभी से प्रिपरेशन शुरू करें और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपनी जेब में करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।